Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Let the speed of the train equal to x km per hour. और डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन गिवन है 360 किलोमीटर. तो फिर हमारे पास टाइम के लिए फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसलिए हमको क्या मिल गया 360 बाय एक्स. अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लेती है बाय 5 किलोमीटर तो न्यू स्पीड हो जाएगी x + 5 किलोमीटर. और इस स्पीड से जब ट्रेन चलती है और डिस्टेंस 360 रहता है तो अब उसका टाइम टेकन क्या होगा 360 अपॉन x + 5. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर वो स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर लेती है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है. मतलब जो पहले समय लग रहा था उससे यहाँ पर 1 घंटा कम लगता है. ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास पहले वाले में 6 आवर लग रहे थे तो अब यहाँ कितने लगेंगे 5 आवर ही लगेंगे. मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1. इसलिए हमको क्या मिलेगा 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय x + 5 इक्वल टू 1. अब इसमें से हम 360 कॉमन ले लें तो हमको ब्रैकेट में मिलेगा 1/x माइनस 1 अपॉन x + 5 इक्वल टू 1. अब यहाँ से 360 एज इट इज़, एलसीएम x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x + 5 माइनस x कैंसिल 5 × 360 अपॉन x + 5 इक्वल टू 1. और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x + 5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दे 5 × 0 0, 5 6 = 30, 0 कैरी फॉरवर्ड 3, 5 3 = 15 और 3 18, 18 0 0. यहाँ मिलेगा x² + 5x माइनस 18 0 इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. d की वैल्यू है b² - 4ac, b² 5² - 4ac. तो हमको मिलेगा 25 + 7 2 0 0 और 7 2 2 5. अब हम बाहर अपने फार्मूला में आ जाए x = -b ± √d बाय 2a. माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, फिर माइनस 4ac नहीं लिखते, अब डायरेक्ट यहाँ पर √7 2 2 5 लिख दे अपॉन 2a. -5 ± 7 2 2 5 का स्क्वायर रूट 85 अपॉन 2. अब यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो हमारे पास x इक्वल टू मिलेगा -5 + 85 बाय 2, 80/2 इक्वल टू 40. Therefore speed of the train equal to 40 km/h. Question number 9. 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank.
देखो अब हमने क्या करा, पहले यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि टाइम टेकन बाय द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर इज एक्स आर। जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है उससे एक्स आर्स लग रहे हैं। फिर हमारे पास गिवन है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसको 10 आवर्स लेस लगते हैं स्मॉलर से, इसलिए इसकी वैल्यू क्या मिल गई, x माइनस 10 आर। फिर एक्स आर में जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है वो कम्प्लीटली फिल कर देता है टैंक, तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, 1/x। सिमिलरली x माइनस 10 आवर में टैंक फिल करता है कम्प्लीटली लार्जर डायमीटर वाला टैप, तो 1 आवर में कितना फिल कर देगा, 1/x माइनस 10। फिर हमको गिवन है कि बोथ द टैप टुगेदर फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर, मतलब 75/8 आवर में दोनों टैप जब एक साथ चालू रहते हैं तो टैंक फुल होता है, तो 1 आवर में कितना फुल होगा, 8/75 पार्ट फुल हो जाएगा। तो अब हमने एक घंटे का निकाला कि 1 घंटे में स्मॉलर डायमीटर और 1 आवर में लार्जर डायमीटर टुगेदर फिल करते हैं 8/75 पार्ट। तो अब इससे मिलेगा हमको x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। अब 2x माइनस 10 और इस यहाँ 75 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और 8 और x माइनस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 75 इंटू 2 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80। अब हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को लेफ़्ट साइड में रख लिया। 8x स्क्वायर माइनस 150x माइनस 80 प्लस 750 हमको क्या देता है, प्लस 670 इक्वल टू 0। अब हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 75x और यहाँ पर 2 3 जा 6 2 3 जा 6, यहाँ 1 मिल जाएगा, 2 5 जा 10। अब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -75, c की वैल्यू 335। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -75 स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8x इंटू एक्स 8x स्क्वायर 8x इंटू 10 80x 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750 इक्वल टू 0। फिर हमारा इक्वेशन बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 8, b इक्वल टू माइनस 230 एंड c इक्वल टू 750। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे 28900 और स्क्वायर रूट ऑफ d 170। अब हम x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस 230 प्लस माइनस 170 अपॉन 2 इंटू 8 230 प्लस माइनस 170 अपॉन 16। अब पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमको x इक्वल टू मिलेगा 230 प्लस 170 अपॉन 16 और नेगेटिव साइन लेने पे हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 230 माइनस 170 अपॉन 16। तो इससे हमको मिलेगा
ऐड कर दें 0 7 + 3 10 0 कैरी फॉरवर्ड 1 400 अपॉन 16 तो 4 1 ज़ा 4 और फिर 25 तो x की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से 25 और दूसरी वाली वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से 15/4। तो अब हम 15/4 को नेगलेक्ट करेंगे और x की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 25। टेकन बोला है तो टाइम हमने क्या ले लिया x = 25। x = 25 तो फिर हमारे पास स्मॉलर टैप टेक्स 25 hours and larger tap takes 15 hours।